अगर आप भी किस्मत के भरोसे रहते हो, किस्मत को ही अपनी ज़िंदगी मान लेते हो कि जो होगा वो किस्मत में मिल जाएगा, तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस्मत ही सब कुछ नहीं होता, किस्मत बनानी पड़ती है। तो चलो आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वक्त की बात थी। एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान रहता था। उसके पास कोई भी काम नहीं था। दिन भर रोता रहता, कहता मेरी किस्मत भगवान ने कितनी टूटी फूटी बनाई है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरा कोई भी काम असफल हो जाता है। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। भगवान ने पता नहीं मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है। मैं इतने लगन से काम करता हूँ, पूरा मन लगाकर काम करता हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा हर काम व्यर्थ जाता है। वो आदमी हर रोज़ यही कहता, खुद को कोसता, अपनी किस्मत को कोसता। एक दिन वो आदमी रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला। उसने उस साधु को प्रणाम किया। उसको बोला, हे साधु महाराज, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। किसी भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम मेरा खाली जाता है, व्यर्थ जाता है। भगवान ने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों बनाई है। तो साधु हंसने लगा, बोला, तुम तो अभी अच्छे भले हो, तुम्हारी सांस भी चल रही है और तुम्हारा हाथ पांव भी सलामत है, पर पता नहीं तुम अभी भी क्यों रो रहे हो। तब वही आदमी बोला कि मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे माँ बाप गुजर गए। उसके बाद मैं कोई भी कारोबार करना चाहता हूँ तो वो कारोबार मेरा व्यर्थ जाता है। मैंने एक व्यापार भी शुरू किया, पर वो व्यापार मेरे दोस्त ने ही हड़प लिया। अब मैं बेरोज़गार हूँ। मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ पर वो काम होता ही नहीं है। अब मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। क्या आप मेरी इस टूटी फूटी किस्मत को ठीक कर सकते हो। तो वो साधु बोला कि चलो मुझे अपनी टूटी फूटी किस्मत दे दो। तो उस आदमी ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ। ये कोई वस्तु तो नहीं है कि जेब से निकाली और आपको दे दी। तो साधु बोला, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है, टूटी फूटी है। जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं, जिसे तुम देख ही नहीं सकते हो, उस चीज़ के बारे में तुम कैसे कह सकते हो कि वो चीज़ खराब है। तो वो आदमी बोला कि आपको क्या लगता है कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा व्यापार बर्बाद हो गया और आप अभी भी कह रहे हो कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। साधु फिर बोला कि मुझे तो तुम स्वस्थ लग रहे हो, ठीक लग रहे हो, तुम्हारे हाथ बहुत सलामत हैं, तुम सांस ले रहे हो, तुम जी रहे हो, पर अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती, टूटी फूटी होती तो तुम बीमार होते, तुम्हारा शरीर का अंग काम नहीं करता, तब तुम कह सकते थे कि मेरी किस्मत खराब है। अब वो आदमी गुस्से से बोला, मुझे लगता है आप मेरी स्थिति समझ नहीं रहे हो। मेरे पास तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, क्योंकि मेरा घर भी मेरे व्यापार के कर्जे के नीचे आकर चला गया। आप बताओ, आप मेरी किस्मत खराब है या नहीं। साधु बोले, तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है कि तुम अभी भी जीवित हो, तुम अपनी इन मुश्किलों का सामना अभी भी कर सकते हो, इनका अभी भी तुम समाधान कर सकते हो। अब वो व्यक्ति रोने लगता है और रोकर कहता है, मुझे लगता है कि आप मेरी इस परेशानी को समझ ही नहीं रहे हो। तो साधु बोला, अरे तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम मेरी इन बातों का अर्थ नहीं समझ रहे हो। साधु उस आदमी का हाथ पकड़कर उसको एक नदी के पास ले जाता है। उससे पूछता है कि बताओ ये नदी क्या कह रही है। तो वो आदमी बोला कि ये नदी अपने जोर के बहाव से चल रही है। अब साधु बोला कि अगर मैं इसमें एक पेड़ का पत्ता डाल दूँ तो क्या होगा। तो आदमी बोला कि वो पत्ता इस पानी के बहाव की दिशा में चलने लग जाएगा। अब साधु बोला कि बताओ इस पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है। तो वो आदमी बोला, इस पत्ते की किस्मत उस नदी के हाथ में है, जो जिस दिशा में भी चाहे उस पत्ते को बहा के ले जा सकती है। अब वो साधु हंसने लगा और मुस्कुराकर बोला, और अगर ये पत्ता मेरे हाथों में हो
और मेरी मर्जी है मैं इसे नदी में फेंकूं और ना फेंकूं। तो बताओ पत्तों की किस्मत किसके हाथ में है? तो आदमी भी हंसकर बोला कि इस पत्ते की किस्मत तो अब आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी मर्जी है। आप उस पत्ते को नदी में भी फेंक सकते हो और अपनी मर्जी से कहीं और भी फेंक सकते हो। साधु बोले, इस पत्ते की किस्मत ना नदी के हाथ में है और ना ही मेरे हाथ में है, क्योंकि जब ये पत्ता किसी पेड़ से अलग हो जाएगा तो उसे किसी ना किसी दिन सूखना तो पड़ेगा। जब तक वो पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे भोजन, पानी, प्रकाश सब कुछ मिलेगा, पर जिस दिन वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाएगा तो वो सूख जाएगा। तो अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? तो वो आदमी बोला कि साधु महाराज, इस पत्ते की किस्मत तो बहुत बुरी है। अब साधु ने एक पत्ता पेड़ से तोड़ा और अपने हाथ पर रख लिया। तभी वहाँ से हवा चली और वो पत्ता उड़कर दूर चला गया। और उस आदमी को बोला कि देखा कैसे ये पत्ता उड़कर दूर चला गया। अगर ये पत्ता पेड़ से जुड़ा रहता तो इसे कभी भी उड़ने का पता ही नहीं होता, पर अब ये पत्ता स्वतंत्र है इसलिए ये उड़ गया और उस पत्ते को उठाकर उस नदी में फेंक दिया। उस आदमी से पूछा, अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? तो वो आदमी बोला कि अब तो इस पत्ते की किस्मत अच्छी है, क्योंकि अब ये स्वतंत्र है और ये नदी में तैरने का आनंद उठा रहा है। अब साधु बोले कि ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद ले रहा है, पर साथ में अपने ऊपर पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाएगा और कितने ही जीव जंतुओं को एक किनारे से दूसरे तक जाने में सहायता करेगा। अब बताओ पत्ते की किस्मत कैसी है? आदमी बोला, अब इस पत्ते की किस्मत बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि अब ये पत्ता दूसरे की सहायता कर रहा है, किसी दूसरे के काम आ रहा है। पर साधु महाराज, इसकी किस्मत तो अच्छी हो गई, पर मेरी किस्मत कब अच्छी होगी? साधु बोले कि तुम भी इस पत्ते की तरह हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस नदी को पार करना है तो तुम कौन सी दिशा लोगे? वो आदमी बोला कि जिस तरफ नदी का बहाव होगा मैं उसी तरफ से आसानी से तैर सकता हूँ। साधु बोले कि अगर तुम्हें इस नदी को विपरीत दिशा में तैरना हो तो तुम क्या करोगे? तो वो आदमी बोला कि मैं अपने हाथ पांव चलाऊंगा और विपरीत दिशा में थोड़ा जोर लगाकर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगा। साधु बोले कि अगर मैं कहूँ तुम्हारे हाथ पांव नहीं है और तुम्हें इस नदी को विपरीत दिशा में तैरकर दूसरे किनारे पहुंचना होगा तो तुम क्या करोगे? तुम अपने अंदर क्या सोचोगे? तो वो आदमी डरकर बोला, मैं तो इस नदी में तैर ही नहीं सकूंगा। बिना हाथ पांव मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकूंगा? अगर मेरे हाथ पांव होते तो मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाता, चाहे उसमें मुझे समय लगता। बिना हाथ पांव मैं कैसे तैर सकता हूं? अब मेरी किस्मत और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अगर मेरे हाथ पैर सलामत होंगे तो हो सकता है मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, तब मेरी किस्मत अच्छी हो सकती है। अब साधु मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है और पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी ही रहेगी। बस यही कमी है कि तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल आती है तो तुम उस मुश्किल का सामना नहीं करना चाहते, पर हर समस्या हमेशा तुम्हारे साथ ही चलेगी जब तक उसका सामना तुम नहीं करोगे। जैसे अगर इस नदी का बहाव और तेज हो जाए तो तुम इसकी विपरीत दिशा में कैसे तैरोगे? तो वो आदमी बोला कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो थक जाऊंगा, पर किसी न किसी तरीके से अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाऊंगा। अब साधु बोले कि अगर मान लो अब नदी का बहाव और भी ज़्यादा तेज हो जाए तो तुम क्या करोगे? अब वो आदमी बोला कि नहीं साधु महाराज, अब मैं इस नदी में तैरने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब साधु महाराज इन सारी बातों का निचोड़ देते हैं। उस आदमी से कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी इस नदी के बहाव की तरह है। हमारी ज़िंदगी में भी जब अति कठिनाई, अति मुश्किल आती है तो उस समय हमें भी कुछ समझ नहीं आता और हम उस स्थिति में भागने की कोशिश करते हैं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक कठिनाइयाँ आ रही है
और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो तुम्हें भी इस नदी की दिशा की तरह उस आसान वाले रास्ते में तैरना चाहिए। उस समय तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी खुद की रक्षा पर होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, कैसे मैं इस कठिनाई से बच सकता हूँ। समय हमेशा बदलता रहता है, आज नहीं तो कल ये नदी का बहाव भी खुद ब खुद धीमे हो जाएगा, और जब इस नदी का बहाव इस कठिनाइयों के बहाव से धीरे हो जाएगा तो तुम उस विपरीत दिशा में तैर सकते हो और तुम जैसा चाहो अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से चला सकते हो। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? फिर वो आदमी बोला, नहीं महाराज, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। माना कि मेरे पास घर नहीं है, माना मैं बेरोज़गार हूँ, पर मैं अभी सब कुछ पा सकता हूँ। मेरे हाथ पांव से मैं मेहनत करूँगा, अपना खून पसीना बहाऊँगा और मैं अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचूँगा। जब तक ये तूफ़ान थम ना जाए तब तक मैं कोशिश करूँगा, और अगर मैं अपने बीते हुए समय को लेकर बैठ जाऊँगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूँगा और अपने कल की चिंता में मैं अपना आज भी गंवा दूँगा। पर जो है मेरे पास, मैं उसमें खूब सारी मेहनत करूँगा, अपने लक्ष्य को हर हालत में पाकर रहूँगा कि अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। अब मेरे पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे मैं अपने जीवन को संवार सकता हूँ। जहाँ तक कि वो आदमी उस साधु को प्रणाम करता है और अपने रास्ते से आगे की ओर चल पड़ता है।